अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर हाफिज़ अहमद हारून। मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ और कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। मोर देन 5 ईयर्स से प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। आज जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है पीआरपी। पीआरपी स्टैंड्स फॉर प्लेटिलेट रिच प्लाज्मा। प्लेटिलेट रिच प्लाज्मा या पीआरपी हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसको अभी हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं आप लोगों को इसके एडवांटेजेस और इसके यूजेजेस बता दूं कि कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। पीआरपी एक तो हम स्किन में यूज़ करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स जिनको कोई फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, स्कार्स हैं या जिनका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है, हेयर रिस्टोरेशन के लिए भी पीआरपी को यूज़ किया जाता है। ये सारे यूजेज इसके हो गए डर्मेटोलॉजी में। अब पीआरपी ऑर्थोपेडिक में जो ये हड्डियों और जोड़ों के डॉक्टर होते हैं वो भी यूज़ करते हैं। बहुत सारे जॉइंट्स में भी पीआरपी जो है वो इंजेक्ट किया जाता है। उसके अलावा डेंटिस्ट्री में पीआरपी या पीआरएफ वो भी यूज़ होता है। जिस तरह पीआरपी प्लेटिलेट रिच प्लाज्मा है, पीआरएफ डेंटिस्ट्री में ज़्यादातर यूज़ होता है। प्लेटिलेट रिच फिब्रिन कहते हैं उसको, या फाइब्रिन कहते हैं। वो पीआरएफ जो है वो भी यूज़ होता है डेंटिस्ट्री में। अब मैं आपको इसकी अगर डिटेल बताऊं कि ये प्रिपेयर कैसे करते हैं और पूरा प्रोसीजर कैसे होता है। सबसे पहले तो जब पेशेंट आएगा तो पेशेंट का हम ब्लड ड्रॉ कर लेते हैं। वेन से ब्लड लिया जाता है और ब्लड को एक मशीन जिसको सेंट्रीफ्यूज मशीन कहते हैं उसमें हम लोग डाल देते हैं। अब ब्लड लेके जब सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाला जाता है उसका भी एक ड्यूरेशन है, उसकी एक स्पीड है कि कितने आरपीएम पे उसको रोटेट करना है। तो उससे ये जो पीआरपी है ये प्रिपेयर होता है और ये जो प्लाज्मा है प्लेटिलेट रिच प्लाज्मा ये सेपरेट हो जाता है। जब सेपरेट होता है उसको हम फिर एक सिरिंज में निकाल लेते हैं और इसको हम लोग स्किन में इंजेक्ट करते हैं। अगर हम लोग डर्मेटोलॉजी से रिलेटेड बात करें, और स्किन में जब हम इसको इंजेक्ट करते हैं या तो डायरेक्ट सिरिंज की नीडल से भी इंजेक्ट किया जा सकता है। उसके आगे नीडल हम छोटी वाली लगा लेते हैं जो कि स्पेशली स्किन के लिए यूज़ होती है। और अगर हम लोग इसको डायरेक्ट सिरिंज से ना इंजेक्ट करना चाहें तो इसको हम स्किन के ऊपर माइक्रो नीडलिंग के साथ भी इसको प्रोसीजर को हम परफॉर्म कर सकते हैं। और जिस तरह मैंने आपको इसके एडवांटेजेस बताए हैं तो उन सारे मसलों के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं कि सर हमने पीआरपी करवाया है या हम करवाना चाह रहे हैं और हमें पता है कि जी इसके रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते। इसकी हम बात जो कर रहे हैं रिजल्ट से रिलेटेड वो है इसकी लिमिटेशंस। अब देखें बहुत सारे पेशेंट्स जब पीआरपी करवाते हैं तो इसके जो रिजल्ट्स हैं वो वेरी करते हैं। एक तो ये है कि किसी पेशेंट को बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं, किसी को ज़रा नॉर्मल से रिजल्ट्स आते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी रिजल्ट्स नहीं आते। लेकिन इसका एक एडवांटेज है लिमिटेशंस के अंदर ही कि अगर पेशेंट को रिजल्ट नहीं आ रहे तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। साइड इफ़ेक्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि पेशेंट जिसको हमने पीआरपी करना है ये उसी का अपना ब्लड है, ब्लड के कंटेंट्स हैं। तो अगर पेशेंट को फ़ायदा नहीं हो रहा तो इसका नुकसान नहीं होता। इवन इसका जो लिमिटेशंस के अंदर ही एडवांटेज है वो ये भी है कि अगर कोई पेशेंट है जिसको कोई क्रॉनिक ऐसा डिजीज़ है जिस तरह हेपेटाइटिस वगैरह है खुदा न खास्ता, तो हेपेटाइटिस के पेशेंट में भी हम पीआरपी कर सकते हैं बिकॉज इट विल बी हिज और हर ओन ब्लड। तो इसलिए इसका कोई नुकसान नहीं है। ऑब्वियसली लिमिटेशंस हैं। और फर्दर अगर आपको कोई पीआरपी के बारे में क्वेश्चन करना हो या पीआरपी आपने कोई डिटेल पूछनी हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।